हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग, आपको पता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, और लॉजिकली अगर माना जाए ना तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलमोस्ट अगले वाली क्लास में आपका जो भी आपका सेशन होगा सैटरडे को, उस दिन आपका रिवीजन क्लास भी है, तो सैटरडे वाली क्लास को सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो जाएगा विद पीवाईक्यूज। उस दिन तो हमने एक ही टॉपिक छोड़ा है, इनइक्वालिटीज बेस्ड, प्लस सारे के सारे कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे, 10-12 काफी हमने कर लिए, तो चीजें कवर अप हो जाएंगी। क्या कहते हो? कुछ यस सर्कल्स के पीवाईज क्यूज भी ऐड कर लेंगे करंट ईयर के, राइट? ओके। तो संडे का टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि मैक्सिमम बच्चे देने जाएंगे, ठीक है ना? तो हमने इससे लास्ट वाले सेक्शन में अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो बच्चों, एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया, राइट? इनके यस मैम। टर्म हम पढ़ लिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पर्टिकुलरली बात एएम, जीएम और एचएम के बारे में बात करेंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, ग्रेट। तो ये जो हमारा एक सीक्वेंस होता है उसी में चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि भाई, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इतने क्वेश्चंस आए थे, इसमें से काफी क्वेश्चन अब डिलीट हो गए हैं क्योंकि एजीपी एंड काफी सारे क्वेश्चंस डिलीट हो गए, राइट? यस मैम। ये आपके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन थे, या इसमें से किसी का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। मैम इससे वाले मैम जो पीवाईक्यूज दिए थे मैम उसमें से एक डाउट है। हाँ, वो अभी आज की क्लास में मैंने इंक्लूड करे हैं, वो पीवाईक्यूज वी विल डिस्कस। देखिए, इनमें से कोई डाउट है या नहीं? यश, यश फिफ्थ में डाउट है? यस फिफ्थ इसमें बात कर रहे हो यश? यस मैम। कहते हैं अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आप इसकी कॉमन रेशियो निकाल लोगे यश? निकाल के देखा था कॉमन रेशो, उससे पता कुछ अलग आंसर आया था। क्या? इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्स स्क्वायर बाय एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर है। लॉजिकली कुछ ऐसा बता रहा है आपको, यस राइट? तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 10 के बराबर है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2, 4x स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स की पावर 4 प्लस 10x के। ये कैंसिल हो गए बच्चे, तो 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 बराबर है 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर है 0। 4 बनना चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर है 0। तो x की वैल्यू या तो मेरे पास 2 आ रही है, या फिर x की वैल्यू जो है 1/2। 1/2 1/2 आ रही है। ठीक है जी। तो ये अगर x की वैल्यू 2 है तो मेरी जो जीपी है वो कैसे दिखेगी? 2, फिर 2 टू द 4 प्लस 6, और फिर 8 प्लस 10 18, ऐसी दिख रही है। यस मैम। और अगर मेरी सीक्वेंस 1/2 के साथ दिख रही है तो 1/2, फिर अगली वाली दिखेगी 1/4 प्लस 2, 1/4 प्लस 2, 8 प्लस 9/4, 9/4। और अगली दिख रही है 1/8 प्लस 10, यानी कि 81/8। क्या रेशियो सेम आ रही है अगली बार भी? अब मुझे बस लॉजिकली देखना था, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 है, इसका 3 है, इसका 3, तो 54 आ रहा है ना। इसके साथ तो 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बन रहा कोई भी। यस मैम। क्लियर यश? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? एनीवन? ठीक है, तो फटाफट से ये आंसर्स कर दीजिए सो दैट मुझे पता चल जाएगा जिस जिसको जीपी आ गई है, कि अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो अगर के से मल्टीप्लाई करूंगी क्या वो एपी में रहेंगे, जीपी में रहेंगे, या कोई फर्क नहीं? मैम जीपी में ही। ओके, अगर कोई पावर्स कर दूंगी तो जीपी में मैम। जीपी में। प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड क्या रहता है, अलग या सेम? सेम मैम। इक्वल। ओके। सेम मैम। तीन टर्म्स कौन सी अज्यूम करी जाती है? मैम ए बाय आर, ए और ए आर। हाँ, 4 टर्म्स। मैम ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर क्यूब होगा। R³ है। क्यूब A ए बाय by आर, R, R ए आर और ए आर R³
ठीक है, 5 टर्म्स तो कर ही लोगे, है ना? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक सबको फिक्स हो गए हैं दिमाग में, इनके बेस पे जो भी पीवाईक्यूज करे थे वो हो भी गए, जीपी के मैंने दिए थे, जो डाउट होगा आज हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वाला 3 टॉपिक्स का फंडा है, इन्हीं तीनों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। बच्चों अगर आप लोग ये बोलोगे ना कि ए और बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इसके बीच में कुछ n अरिथमेटिक मीन मैंने ऐड कर दिए। कितने मीन ऐड कर दिए? n। तो इसका मतलब आपने ए और बी में कुछ ऐसी टर्म्स ऐड करी जिससे ये सारे के सारे नंबर्स किस में चले गए? एपी में चले गए। तो लॉजिकली सोचिए, ये आपके पास n थे, 2 और बढ़ गए, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? n+2। n+2। तो क्या मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल्स टू a प्लस n+1 इंटू डी के बराबर होगा, यानी कि d की जो वैल्यू है वो b माइनस a बाय n+1 होगी डियर। कितने लोगों को क्लियर है? मैम एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चे, हम कह रहे हैं कि टोटल n+2 टर्म्स हो गई, क्योंकि ये n टर्म्स थी, एक आगे हो गई एक पीछे, तो टोटल n+2 हो गई। और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो n+2 -1 करते, यस मैम। तो आपके पास d की जो वैल्यू है वो b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1 आएगी। जी मैम। जान की अगर मैं बोलूँ कि 2 और 10 के बीच में आपको 3 अरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं, तो आप बोलोगे कि डिफरेंस कितना होगा? 10 - 2/4 होगा। यस मैम। यस मैम। क्लियर? तो मुझे अगर फर्स्ट अरिथमेटिक, हाँ जी, अगर मुझे A1 लिखना होगा तो आप बोलोगे A प्लस डी लिख लेंगे। अगर मुझे A2 लिखना होगा तो मैं बोलूंगी A1 प्लस डी लिख लेंगे। ऐसे चलते जाएंगे, या फिर सीधा सीधा लिख लेते हैं A प्लस 2D होगा। अगर यस मैम। ए एन लिखना होगा तो A प्लस एन डी लिख लेंगे। क्या कहते हैं बच्चों? क्लियर? ठीक है सिल्की। तो अब आपको ये पता चल गया कि अगर अरिथमेटिक मीन मुझे लेना होता, मान लो 2 नंबर्स का x1 x2, तो सिंपली उसका मीन ले लेते हैं x1 प्लस x2/2। और अगर 3 का लेना है तो वही उनका 3 का मीडियन ले लेंगे। अगर 2 नंबर्स के मीन की बात करें तो एक ही अरिथमेटिक मीन होगा। अगर 2 अरिथमेटिक मीन ऐड करें तो कैसे दिखेंगे? A1 A2 और B। क्या कहते हैं? सही भी लिखा मैंने? यस मैम। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया बच्चों। यस। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगी। मुझे तीन मतलब मीन ऐड करने, 3 और 19। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन ऐड करें बच्चों? 3 करें। यस मैम। तो डी किसके बराबर होगा? 19 - 3/4 के, यानी कि डी 4 के बराबर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो A1 की जो वैल्यू है वो 3 + 4 के बराबर होगी, 7। A2 की जो वैल्यू है वो 3 + 8 के बराबर होगी, यानी कि 11। और A3 की जो वैल्यू है वो 3 + 12 के बराबर होगी, यानी कि 15। क्या कहते हो? क्लियर है? ये आपका आंसर होगा। यस मैम। किसी को भी डाउट है? नहीं है? ठीक है, राइट बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन inserted between a and b is equals to the n times the arithmetic mean of a and b। क्या बात समझ आई? कहते सीधा सीधा शॉर्टकट है जो इंप्लीमेंट हो जाता है कि ए और बी के बीच में, मान लो आपने A1 A2 अप टू सो ऑन n अरिथमेटिक मीन ऐड करे, तो रिजल्ट क्या कहता है कि A1 + A2 अप टू सो ऑन सारे अरिथमेटिक मीन का जो सम है वो n टाइम्स A और B के अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। क्लियर? ग्रेट। अब मेरे पास आती है ज्योमेट्रिक मीन की बात। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन क्या कहते हैं?
देखिए अब आपने बोला ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन ऐड कर दिए, मान लो एन, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे ना कि b इज इक्वल्स टू, टर्म्स कितनी बनी कौन बताने वाला है? यश टोटल कितनी टर्म्स बनी? n+2। तो b जो है इज इक्वल्स टू a इंटू रेशो की पावर कितना होता है? n+2 - 1 होगा बच्चों, यस मैम। यानी कि b अपॉन a जो है वो r की पावर n+1 होगा, तो r जो है वो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1 होगा डियर। तो G1 जो है वो ए आर के बराबर हो जाएगा, G2 जो है वो ए आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, G3 जो है वो ए आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो Gn जो है वो ए आर की पावर n के बराबर हो जाएगा या नहीं? Yes, मैम। ठीक है, तो सूरज हमें क्या पता चला कि अगर वो मेरे को दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन पूछता और एक ही बात करता, तो मैं क्या करती हूँ? आप लोगों को याद होगा ना, ए बी सी है, तो मुझे पता है कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है, यही कहते हो? तो अल्टीमेटली वो मुझे बता रहा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन था तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो ए सी की पावर 1/2 के बराबर होगा। तो एन अगर तीन नंबर्स की बात कर रहा है, उनका ज्योमेट्रिक मीन उनकी पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक, तो ये फॉर्मूला सबको ड्राइव हो गया। ठीक है, अगर 2 और 486 के बीच में कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करने हो, तो 2 लिखा 486 लिखा, कितने 4? G1 G2 G3 G4, राइट पीयूष? यस मैम। तो मैं R कैसे निकालूंगी? B/A उसकी पावर 1/5 डियर, सो 2 to the 4 2 4 the 8 2 3 the 6 उसकी पावर 1/5, और 243 क्या होता है? उसकी पावर 5, यस मैम। यानी कि मेरे पास R3 आ गया डियर। क्लियर है? अभिजीत क्लियर? रोशनी, व्योम? तो चीकू G1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 into 3 के, यानी कि 6। यस मैम। G2 किसके बराबर आ जाएगा? 2 into 3 का 18. 18। वाओ। G3 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? 2 into 3 की पावर 46. अच्छा 3 3, की पावर 3. तो 27 into 2 54 नहीं होगा? 54. और यस मैम। G4 162। 2 की पावर 162। 2 की पावर 4, यानी कि 81 into 162। क्या यही आया आप 162. सबके पास आंसर? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे ये 2020 में मेंस का क्वेश्चन आया था, देखा? अब देखो लॉजिकली देखो, मेंस ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना ये वाला, यस मैम। चांस नहीं है, ये बोर्ड पूछेगा। ठीक है, ये बोर्ड पूछता है ऐसा क्वेश्चन। अब मेंस ने क्या करा, इसी में थोड़ा सा और कंसेप्ट डाल दिया। अब मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचना, एम ज्योमेट्रिक मीन, क्वेश्चन कह रहा है एम अरिथमेटिक मीन उसने और 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन 243, 3 और 243 के बीच में उसने एम अरिथमेटिक मीन ऐड करे, ठीक है जी, और 3 ज्योमेट्रिक मीन ऐड करे। क्लियर है बच्चों? क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सच दैट 4th AM, यानी कि A4 जो है वो 2nd GM के बराबर है, G2 के बराबर है। कितने लोग खुद से एफर्ट डालना चाहते हैं पहले इसको करने के लिए? फॉर्मूला सबको आता है? Yes. ठीक है बच्चे, मैंने ना एक प्रैक्टिस शुरू करी है बच्चों के साथ भी। आप लोगों में से भी मेरे को चाहिए कि कितने लोग एफर्ट डालना चाहते हैं, अगर जिसको लग रहा है कि भाई मुझे जाना है। मैंने ना +2 वाले बच्चों को ये बोला है कि आप लोग क्या करिए, अगर मेरे पास 24 शिफ्ट के पेपर हुए थे 2023 के, है ना, अगर उस पेपर में +2 वाले तो पूरा सिलेबस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग +1 वाले हो,
तो क्या आप लोग ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि भाई अगर अभी से मैं ये सोचूं कि रोज मैं कुछ टाइम निकाल के या हफ्ते में एक दिन निकाल लूं जिस दिन मैं एक पेपर उठाऊं, जितना मुझे आता है उतना अटेम्प्ट करो और मैं देखूं मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। कर सकते हैं मैम। और आपको टाइम लिमिट क्या करना है, आपको तो बल्कि कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको तो बहुत कम क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग तो अपने आप को ये मान के चलिए कि 1.5 घंटे में मेरे को अगर मैं 30 क्वेश्चन भी कर लूं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। जी मैम। या फिर मैं डे टू डे ऐसा एफर्ट डालूं कि मान लो पहले दिन मेरे से 15 ही क्वेश्चन हुए, यश है ना कृष्णा, मान लो पहले दिन 1.5 घंटे में 15 हुए, तो अगली बार अभी जी मेरे को ऐसे लगेगा मैं 15 से 20 पे तो चला जाऊं। तो इस तरीके से जाते जाते एटलीस्ट मैं मार्च एंड तक मुझे ये हैबिट पड़ जाएगी कि भाई मेरे को रोज एक पेपर करना ही करना है, कोई मर्जी ईयर का हो। क्योंकि जैसे ही मैं +2 में एंटर हूंगा मेरा एक कंसेप्ट तो डेली बढ़ता ही जाएगा ना। यस मैम। और जिस दिन से बच्चे ये सोचेंगे कि मुझे PYQs करने शुरू करने हैं, तब तक तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मुझे जेई के पेपर से डर लगना बंद हो जाएगा। ये सीरियस बात है, मतलब ये मेरे को ऐसी प्रैक्टिस लग रही है कि ऐसा अगर अपन सोच लें, क्योंकि हमारे एंड से एफर्ट कहाँ पे कमी रह जाती है यश, हम लोग ये सोचते हैं आखिरी वाले महीने में PY क्यों करेंगे भाई, आखिरी वाले महीने में PYQ करके क्या हम दुनिया उखाड़ लेंगे। पहले 2 साल तो देखे नहीं उनको कैसे करना था, आखिरी वाले महीने में क्या कर लूंगा। मैम 159 आ रहा है मेरा, गलत है, सही है। 159 आ रहा है, ओके। और कोई? मैम 2 मिनट। मैम 159। ओके भाई, सबका 159 आ रहा है तो 159 आंसर है, बता दीजिए अगर किसी का गलत आ रहा है। मैम एक बार सॉल्यूशन करा देना इसका। ओके बच्चे, अगर m अरिथमेटिक मीन ऐड कर रहे हैं तो d जो है वो 243 - 3 बाय m+1 के बराबर होगा। यस मैम। d की वैल्यू 240 बाय m+1 होगी ना। यस। यस मैम। सही है। और दूसरी तरफ अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन ऐड करें तो रेशियो जो है वो 243 डिवाइडेड बाय 3 उसकी पावर 1/4 होगी। तो r की जो पावर है वो लॉजिकली 3 बन गया, मेरे पास दिख ही रहा है मेरे को। यस मैम। यस मैम। G2 27 आ जाएगा। हाँ, अगर G1 मेरे पास कितना आ गया, G1 मेरे पास बन गया 3, तो G1 चाहिए ही नहीं मेरे को, सेकंड चाहिए। तो G2 मेरे पास 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 27 आ गया। मैम स्क्वायर नहीं होगा मैम, क्यों? सेकंड जियोमेट्री है। सेकंड है ना मैम, तो सही तो करा मैंने, सही है मैम, सही है। देखो यार, सही 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 है देखो। मैम, सही है। ठीक है, तो G2, अब मेरे को ये पता है कि G2 जो है वो A4 के बराबर है, तो 27 इज इक्वल्स टू A4 किसके बराबर आएगा बच्चों, A+3+4 टाइम्स D, यस मैम। राइट। तो 3 को उधर ले जाते हैं, 24 बनेगा। तो 4 इंटू 240 डिवाइडेड बाई m+1, तो 24 से करा 10, तो m+1 जो है वो कितना आ गया 40 के बराबर, तो m की जो वैल्यू 39 आ रही है। बोलिए, क्लियर है? मैम मैंने वहां पे ऊपर जहाँ मैंने अभी बोला था 3 और 2 है। मैम ये देखो, डी का फॉर्मूला b-a/n+1 था मैम, हाँ तो जो भाई, इसमें b होगा मैम वो तो g1 होगा ना। नहीं 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 बच्चे, मैंने तो एक में लिख दिया, लॉजिकली दे आर सेइंग भी 3 और 243 में m अरिथमेटिक मीन ऐड करे, यानी कि A1 A2 अप टू से AM, और 3 to 243 में ही 3 ज्योमेट्रिक मीन ऐड करे, अलग अलग बात कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है,
तो बच्चे जैसा कि हमने एपी में भी एक रिजल्ट पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एन यानी कि G1 G2 अप टू सोन Gn तक जो है वो किसके बराबर होगा? मैम AB की पावर AB की पावर 1/n के। 1/n। यस मैम। क्लियर बच्चों? तो 1/n क्यों होगा? 1/n। कृष्णा, याद है तूने क्या पढ़ा था? तूने पढ़ा था कि अगर एक ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और बी में, तो G1 जो है वो AB की पावर 1/2 होगा। यस मैम। पर मैं तो प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सारे ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करते चल ना, करते चल क्या बनेगा चेक कर। सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल ले, कितने कितने बनेंगे एक बार चेक कर, सोच, इसका प्रूफ करके देखना। मैम AM का रिजल्ट क्या था? AM का रिजल्ट था कि वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन। ओके मैम। इसका रिजल्ट करके देखेगा प्रूफ खुद से। प्रॉपर्टी है वैसे, ही प्रूव हो जाती है, नॉर्मल आपकी बुक्स में भी होती है। एक बार सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालना, उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना कृष्णा, चलेगा या नहीं मैं करूं? 1/n तो नहीं आ रहा। 1/n नहीं आ रहा भाई, देख a nth पावर का मतलब 1/n होता है ना। बोलिए। मैम nth पावर तो n होगी ना? यस मैम। nth पावर n होगी या 1/n होगी? मैम GM का फॉर्मूला तो √AB था ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो 1 तो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, GM थोड़ी ना निकाल रहे हैं। GM सभी GMs का प्रोडक्ट। अच्छा हाँ। n आएगा ना AB की पावर n। AB की पावर n है, यस मैम n आएगा। ठीक है। प्रूफ कराऊं अगर किसी को डाउट लग रहा है तो? मैम एक बार बता दो। ठीक है बच्चे, आपको पता है कि A और B में आपने क्या करे, n ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड कर दी, तो R आपके पास B/A की पावर 1/n+1 आ जाएगी। तो G1 G2 G3 ऐसे Gn तक मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास किसके बराबर आएगी, AR राइट इंटू AR² एंड सो ऑन AR की पावर n। तो A की पावर n R की पावर 1+2 अप टू सो ऑन n तक जाएगी, यानी कि A की पावर n R की पावर n इंटू n+1/2 जाएगी बच्चों। A की पावर n, R की वैल्यू कितनी है, B/A, इसकी पावर n इंटू n+1/2 इंटू 1/n+1 हो गई, और ये भी कैंसिल हो गया। तो A की पावर n/2 और B की पावर n/2 बन गई, यानी कि AB की पावर 1/2 उसकी पावर n, तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। यस मैम, उसका मैम ज्योमेट्रिक मीन n/2। क्लियर? यहाँ पे एक गलती है, AB नहीं आना था, √AB भी आएगी। यस मैम। हाँ ठीक है। क्लियर बच्चों? मैम एक बार दोबारा बता दोगे, हाँ जी मैं हाँ नेट जी लैग कर गया था। ठीक है। देखिए बच्चे, आप लोग क्या करेंगे, आपने बोला कि नॉर्मली जो आपने ज्योमेट्रिक मीन का फंडा लगाया था कि n ज्योमेट्रिक मीन की जो प्रोडक्ट है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर है। तो मैंने r की वैल्यू तो मुझे पता है कि कैसे निकालते हैं, मैंने सारे ज्योमेट्रिक मीन को लिख लिया, अभी वैल्यू पुट नहीं करी क्योंकि बहुत क्योस हो जाता, तो मैंने सिर्फ उसको पावर्स में ही सॉल्व कर लिया। जब लास्ट में r की पावर बनी वहां पे b की वैल्यू B/A पुट कर दिया, कैंसिल हो गया n/2, बेस की पावर n/2 था, ऊपर n था, पावर माइनस हो गई, तो a की पावर n/2 b की पावर n/2, इट मींस ab की पावर 1/2 उसकी पावर होल n, और ab की पावर 1/2 क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन टू नंबर्स। क्लियर? यस मैम। यस मैम। बड़े आगे। और आप लोगों को पता है कि भी हार्मोनिक मीन का अपना तो कुछ है नहीं, वो हर चीज को ज्योमेट्रिक मीन में डील करता है, क्या कहते हो?
यही सोचोगे ना भाई। अगर आपको बोल दिया कि भी हार्मोनिक मीन कर रहे हैं दो दो एलिमेंट्स का, तो आप बोलोगे कि 1/x और 1/x2 जो है वो AP में है, इनका अरिथमेटिक मीन ले लीजिए। तो आप बोलोगे 1/x1 प्लस 1/x2 की बाय 2 कर लो, राइट। यस मैम। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा, वैसे ही 3 नंबर्स का आ जाएगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा जो चीजें मैं आपको बता भी रही हूँ कि भाई आपको ऐसा ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भाई ये हर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं, आज के टॉपिक के बेस्ड हैं, प्लस GP वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट खुद से सॉल्व करिए, कोई मत बोलिए। ठीक है जी, सब लोग म्यूट रहेंगे, जब हो जाएगा तो हैंड रेस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों का नाम बोल दूंगी, उसके बाद बाकी लोग अपने आंसर कहाँ कर सकते हैं, चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। क्लियर? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम, आराम से ले लीजिए। सब 2023 के क्वेश्चंस हैं और हैं हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस ये, क्योंकि अगर 2 मिनट्स है तो ऐसे लगा लो हर क्वेश्चन को अगर 2 मिनट लेंगे तो कितने कितने मिनट्स में हो जाएंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए भी टाइम चाहिए, राइट। हमें 4 पावर में लिखा है। हाँ जी हाँ, पावर में है। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है, 10 मिनट, यानी कि 2 मिनट आप लोग लोगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 मिनट लेके चलो।
जी बच्चे क्या कहते हो, डन? यस मैम। ओके, मैम ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है। ओके भाई, सबका आ गया ऑप्शन बी? ओके जतिन, किस किस को मेरी हेल्प चाहिए बताओ? मैम सही कौन सा है वैसे? ऑप्शन बी ही आएगा कृष्णा। मेरे को ऐसा लग रहा है ऑप्शन डी आना चाहिए था। क्या सबका ऑप्शन बी आ मैम रहा बी आ रहा है मैम। है? ओके लेट मी चेक। बी ही आएगा बच्चों, कौन सा मैम? बी सही है आपका। मैम ये ऑप्शन बी नहीं बना मैम, मेरा कुछ बन रहा था क्या ए बी, मैं ए कराऊं? प्लस बी का होल ठीक है मैं मैम, करवाती हूँ। लास्ट से करा देना। ओके श्योर। तो भाई जिस चीज को हेल्प चाहिए बताओ, क्योंकि देखो पी वाई क्यूज करने से ही मेरे को लगता है कि हमें एग्जैक्ट पता चलता है मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। आपको भी ऐसा फील होता होगा, क्या कहते हो? है ना? तो दो अरिथमेटिक मीन है, तीन ज्योमेट्रिक मीन है किसी भी दो डिस्टिंक्ट नंबर से। मान लीजिए ए और बी के बीच में ही दो अरिथमेटिक मीन थे और ए और बी के बीच में ही तीन ज्योमेट्रिक मीन थे। ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा भी था, क्या कहते हो? तो अगर इसकी बात करें तो d मेरे पास b माइनस ए बाई 3 के बराबर आएगा और r मेरे पास b बाई ए की पावर 1/4 आएगा। क्या कहते हो, क्लियर? यस मैम। तो बच्चे मुझे ए, अब मेरे को लॉजिकली क्या चाहिए, मुझे g1 g2 ही चाहिए। a1 की तो वैल्यू नहीं निकाल रहा। अगर मैं निकाल भी लूं तो a1 मेरे पास किसके बराबर आएगा? a प्लस बी माइनस ए बाई 3 के। और a2 मेरे पास किसके बराबर आएगा? a प्लस 2/3 इंटू बी माइनस ए के, राइट? यस। और अगर इन दोनों को आप ऐड भी कर दोगे कि a1 प्लस a2 किसके बराबर आ रहा है? 2a प्लस b माइनस ए के, यानी कि a प्लस b के बराबर आ रहा है बच्चों a1 प्लस a2। ये बना, यस मैम। क्लियर? उसके बाद r की वैल्यू आपने निकाल ली तो g1 किसके बराबर है डियर? g1 मेरे पास आ रहा है a इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/4, राइट? ऐसा ही दिखेगा। पावर 4 है उसकी तो 4 तो हट जाएगा, ए और 4। अगर इसको मैं अंदर ले जाऊंगी 1/4 करके तो ये मेरे पास a क्यूब b की पावर 1/4 बन जाएगा डियर। यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से g2 निकाल लेंगे तो आपके पास बनेगा a b बाई ए की पावर 1/2, यानी कि वो a स्क्वायर b स्क्वायर की पावर 1/4 दिख रहा है, राइट और नो? तो g यस मैम। है वो मेरे पास यश a b की पावर 3 उसकी पावर 1/4 दिख रहा है, राइट समीक्षा सिल्की? यस मैम। अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या बोला, क्वेश्चन ने मेरे को इसकी वैल्यूज पुट करने के लिए बोला, तो मैं पुट कर देती हूँ। g1 की वैल्यू कितनी है? a3b, क्योंकि 1/4 की पावर 4 खत्म हो गया, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, राइट? और इन g1 और g3 का मल्टीप्लाई, यानी कि वो मेरे को बता रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ये होगा स्क्वायर, ना मैम? यही यस मैम। क्लियर है सबको? यस। अब इसको कैसे, ये मेरे पास बन गया ए a भी कॉमन ले लेंगे ना। प्लस ए बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पूरे में से ए बी कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है बच्चों, यस मैम। राइट?
ये ए बी जो है वो ए बी को मैं लिख सकती हूँ किसके बराबर, किसके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी की वैल्यू आपने निकाल रखी है A1 प्लस A2। यस मैम। और ए बी किसके बराबर दिख रहा है आपको? ए बी G1 into G3 1 into G3। G1 इंटू G3, यानी कि ये मुझे दिखे G1 G3 और A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, क्लियर है? किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बता, बोलो। सबको क्लियर है? रोशनी, चीकू, कृष्णा, अर्नव, जतिन, व्योम। हम दोबारा बताना एक बार। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने जो कंसेप्ट पता था डी निकाल लिया और आर निकाल लिया, ठीक है। फिर अपने कुछ फंडे से मैंने देखा कि भाई हर किसी में A1 प्लस A2 दिख रहा है ना, हर टर्म में। हर ऑप्शन में A1 प्लस A2 दिख रहा है ना। यस मैम। तो मैंने A1 प्लस A2 की वैल्यू निकाल के रख ली। फिर G1 G2 G3 सबकी पावर्स 4 करनी थी, जाने कि मैंने उसको 1/4 पावर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि मेरी कैलकुलेशन बहुत क्विक हो जाए। क्लियर? राइट डियर? हाँ जी बच्चे, जिसको डाउट था बोलिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। क्या? यस मैम क्लियर है। ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखना चाहिए था? तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे कॉमन निकाला और यहाँ से देखा A प्लस बी का, A प्लस बी बन गया तो A1 प्लस A2 बन गया। A इंटू बी मैंने देखा किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो G1 G3 की ऑप्शन आ रही है हर जगह पे, राइट? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन विजिबल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। वही सेम रूल, 2 मिनट है, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, देन आई विल हेल्प यू आउट। बोलिए बच्चों। डन?
नहीं हो रहा मैम। नहीं हो रहा। हाँ जी, किसी का हुआ? नहीं हुआ। सबको लग रहा है कि मैम हो ही नहीं सकता, राइट? बहुत मुश्किल है। बच्चे ध्यान से देखिए, x की पावर p q स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की पावर q r स्क्वायर इज इक्वल्स टू z की पावर p स्क्वायर r जो है उसको k मान लीजिए, मान लेंगे? क्यू आर स्क्वायर नहीं, क्यू आर है बस। यस मैम। y का स्क्वायर ही होगा। देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है ना आपको? तो क्या आपके पास x की जो वैल्यू है वो k की पावर, या फिर ऐसा भी क्यों लिखना है, क्या मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूं तो मैं कृष्णा पी क्यू स्क्वायर को log x टू k लिख सकती हूँ, क्यू आर स्क्वायर को log x टू y टू k लिख सकती हूँ, और p स्क्वायर r को log z टू k लिख सकती हूँ बच्चों, या नहीं? राइट और नहीं? यस मैम। इन्हीं को फर्दर रेसिप्रोकेट करके क्या मैं log बेस k टू x को 1 अपॉन p क्यू स्क्वायर लिख सकती हूँ, log यस k टू y को 1 अपॉन क्यू आर स्क्वायर लिख सकती हूँ, log k टू z को 1 अपॉन p स्क्वायर r लिख सकती हूँ डियर। यहां तक कोई डाउट? नहीं ना? फिर आप लोगों में से कितने लोग एग्री है कि log y टू x जो होता है वो अल्टीमेटली log x अपॉन log y के बराबर होता है, चाहे उसका बेस आप k ले लीजिए? एग्री? तो यहां से स्ट्राइक करा होगा कि log y टू x जो है वो इन दोनों को डिवाइड करा तो क्यू आर स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर बना, यानी कि आर स्क्वायर बाय पी क्यू बन गया। जब मेरे को log z टू y चाहिए तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, y ऊपर रखना है, ये नीचे, तो भाई पी स्क्वायर आर बाय क्यू आर स्क्वायर देगा, तो यानी कि पी स्क्वायर बाय क्यू आर बनेगा बच्चों। और log x टू z, z ऊपर रखना है, x नीचे करना है, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। जब y अपॉन x करना था तो इस टर्म ने ऊपर जाना था, जब y अपॉन z करा था तो ये p स्क्वायर वाली टर्म ऊपर जाएगी, चेक करते जाना। अब z अपॉन x करना है तो x वाली टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि p क्यू स्क्वायर बाय p स्क्वायर r, तो आपके पास q स्क्वायर बाय पी आर बनेगा बच्चों। कितने लोग एग्री हैं? तो अब आपको क्या पता चला? आपको पता चला 3,3 आर स्क्वायर बाय पी क्यू, कॉमा 3 पी स्क्वायर बाय क्यू आर, कॉमा 7 क्यू स्क्वायर बाय पी आर जो है ये एपी में है। क्यों भाई, यही कह रहा है क्वेश्चन आपको? यही कहना चाह रहा है आपका प्रश्न? यस मैम। तो अगर क्वेश्चन यही कह रहा है तो आपको क्या करना है, आप बोलोगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? 1/2। 1/2 के। क्यों? क्योंकि आपको 1/2 दे रखा है। किसके बराबर आ रहा है? कॉमन हाँ तो दे रखा है। दे रखा है, तो आप बोलोगे कि भाई आर स्क्वायर बाय पी क्यू 3 टाइम्स -3 जो है वो 1/2 के बराबर है। और एक रिलेशन आर का दे रखा है पी क्यू में,
क्या यहाँ से पी क्यू और आर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी दोनों को यूज करके? तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है या हो जाएगा? मैम हो जाएगी। किसी को लग रहा है कि कराना है तो मैं करवा दूं, फिर बता दीजिए। मैम वो जो अजम्पशन की पी क्यू स्क्वायर इक्वल log x के, आई मीन तीनों में मैम के के देखो 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 बच्चे, e की पावर, अगर a की पावर x जो है अगर k के बराबर होगा तो मैं लिखूंगी जो x है वो log बेस a टू k के बराबर होगा। assumption नहीं करी, एक्सपोनेंट का उल्टा log करा है। ओके ठीक है, मैंने तो ये बोला कि तीनों टर्म्स बराबर है, तो मान लीजिए k के बराबर है, तो आपने ये बस इसको नीचे बेस में ले गए, इसको भी बेस में ले गए, इसको भी बेस, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन दिख रहा है वो लॉग में दिख रहा है। क्लियर? ओके मैम हाँ जी। मैम आपने log x बेस y को log x अपॉन log y कैसे लिखा है? इसको, ये हमारा लॉग का बेस चेंजिंग होता है कि भाई जो बेस और एक्स ऐसा दिख रहा है आप उसको अपना अपना लॉग देके अलग कर लीजिए और बेस चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे y था, मैंने दोनों का बेस k कर दिया। इसी फॉर्मूला को लगा के मैंने यहाँ पे देखो रेसिप्रोकेट करा था, बेस और आर्गुमेंट को चेंज करा था, आपकी वैल्यू पूरी इंटरचेंज हो गई थी, रेसिप्रोकल हो गया था। क्लियर? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। नो मैम ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कहते A1 A2 A3 इन जीपी। ये क्वेश्चन था कल वाली क्लास में, था मैम ना? ऐसा कुछ था मैम। ये था जिसके लिए कृष्णा ने हमें शॉर्टकट बताया था कि A1 और A9 जो है वो A4 और A6 की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। याद आ गया होगा डिस्कशन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया था ना मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, इसी में डाउट था? नो मैम, येलो हो गया था। किसी को डाउट है, या अगर किसी ने नहीं लगाया तो टेक 2 मिनट्स टू अप्लाई दिस क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए फिर मुझे बता दीजिए। क्या कहते हो बच्चों? मैम इसके क्वेश्चन में हमें जैसे फोर्थ टर्म दे रखा है और हमें जैसे और कहा है कि जो सम ऑफ सिक्स्थ टर्म होगा वो फिफ्थ टर्म की सम का मतलब वो फिफ्थ टर्म की सम से एक ज्यादा है। तो हम इसमें ये लॉजिक लगा लेते हैं ना कि ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 प्लस 1। अच्छा, नहीं लगा सकते? पर मुझे तो ये क्वेश्चन मैम मैंने तो ये लगाया। यही लगाया मैम था सब। यस मैम, मैंने ये लगाया। बच्चे मैम देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन मुझे जेई में आया था, बोर्ड में नहीं आया था, राइट? तो मेरे पास डेफिनेटली टाइम की तो शॉर्टेज थी ना वहां पे। T4, मैं आपको सिर्फ अटेम्प्ट बता रही हूँ। देखो अटेम्प्ट सबने कर लिया होगा, आंसर भी सबका आ गया होगा, मुझे पता है। और मेरे को आर दे रखी है 1/m, यही दिया आपको बस। तो इसका मतलब AR3 जो है वो 500 के बराबर है बच्चों। तो A/m³ जो है वो 500 के बराबर है। यही आप लोगों के पास पहली चीज बनी होगी। यस मैम। फिर किसने बच्चों को याद है कि Sn में से Sn-1 अगर माइनस कर दे तो nth टर्म देती है?
तो भाई S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1 का मतलब है A6 ग्रेटर देन 1 होगा, और S7 माइनस S6 लेस देन 1/2 का मतलब है A7 लेस देन 1/2 होगा। तो AR की पावर 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। सही बोला? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो इसका मतलब ये 500 बाय m स्क्वायर बोल रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, तो m स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन 500 है, पहली बात। हाँ मैम, यस। और ये AR की पावर 6 लेस देन 1/2 है। यस मैम। इसका मतलब ये AR की पावर 6 500 बाय m क्यूब है, वो लेस देन 1/2 है। यस मैम। तो m क्यूब ग्रेटर देन 1000 है, तो m इज ग्रेटर देन 10 होगा। हाँ यस मैम। m स्क्वायर m जो है वो 10 से ज्यादा है, m स्क्वायर 500 से कम है, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं 11, m की जो वैल्यू है वो 11, 12 एंड सो ऑन अप टू 22 तक जाएगी, क्योंकि अच्छा। 23 प्लस के 5 से ज्यादा हो जाती है। तो 11 से 22 तक 12 टर्म्स हो गई, तो m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 12। देखा जाए तो मैम लॉजिक हम सही था मेरा। हाँ, मैंने कौन सा गलत बोला? मैंने बोला कि सही था, बट उसमें AR के लिखने में तो बहुत टाइम चला जाता ना मेरा, अभिषेक। यस मैम। बात तो सही है। मैं देखो, थिंग इज दैट कि जो जेई का क्वेश्चन आता है, एक बार नोट कर लीजिए भाई, जो जेई का क्वेश्चन आता है, आई नेवर डिनाई कि आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप घर आ जाओगे पेपर देने के बाद, घर पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेंटल प्रेशर हट जाएगा, टाइम बहुत होगा, एक क्वेश्चन को 2 घंटे में भी कर सकते हैं, है ना कृष्णा? यस मैम। बट Yes. मेरा जेई तो तब क्लियर होगा जब मैं वहां पे टाइम बाउंड पे क्वेश्चन कर पाऊंगी, मुझे 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। क्लियर बच्चों? नेहा जी क्लियर? नयंसी क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से? नो मैम, ये वाला डाउट है। ये डाउट है, तब तक सब लोग एक बार ट्राई कर लीजिए बच्चों, है ना? दैट्स बेटर वे। 2 मिनट ले लीजिए, 8-3 हुए, 8-5 तक ट्राई कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस। आवाज आ रहा है शायद। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिषेक, लेट हो गए डियर। यस मैम, अभी अभी घर आया। क्यों? मैम वो मैं मतलब मेरा घर गाजियाबाद में है ना, इसीलिए। ओके, तो फिर अच्छा, दिल्ली रोहिणी जाते हो? रोहिणी जाते हो आप? रोज जाते हैं। रोहिणी में? रोहिणी में नहीं, वहाँ आनंद विहार सर्वोदय बाल विद्यालय, ओके ओके ओके, ब्लॉक डी। ठीक है। तो इट्स क्वाइट लेट फॉर यू ना, आप अभी आए हो, सुबह फिर कितने बजे जाते हो? सुबह 12 बजे यहाँ से या 11:30 बजे निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी बच्चे, हुआ अप्लाई? किस किस का हो गया? किस किस को लग रहा है भाई मेरा हो गया, किस किस को लग रहा है नहीं हुआ? जतिन का नहीं हुआ, ओके। शिवानी नो, चीकू नो, व्योम का तो हो गया, व्योम डन? मैम 2 मिनट्स। ओके।
हाँ जी, क्या कहते हो? यस यस, नो नो। कृष्णा, समीक्षा, सिल्की। बस मैम होने वाला है। ओके, पर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कैसे तो बहुत टाइम लग रहा है, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुई है ना कृष्णा? नहीं मैम, है तो सिंपल ही मैम, कॉमन ले लेके हो जाएगा वो। अच्छा, कैलकुलेशन में दिमाग खराब हो रहा है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैम मैम ये मैंने आपके थोड़ा उसमें लेट करना शुरू करा है। ओके मैम हाँ जी, ये आपके उस मेथड से नहीं हो सकता, जैसे हमें बोला है कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना मैम मैं क्या कह रहा हूँ? फिर ए स्क्वायर आर की मैं पावर देखो, मैं ना देखो सबकी बात समझ गई, और मुझे ना एक चीज मेरे को पता है कि इसमें क्या गलती हुई होगी सबसे। ये कैलकुलेशन बहुत क्योस कर रहा है आपको, है ना यश? मैम यस। नॉर्मल जीपी का समय लग जाएगा ना, तो स्क्वायर जी ब्रेस लगा नहीं, देंगे। सम तो लग रहा है। देखो आपने बोला, देखिए ध्यान से देखिए अब मेरी बात, मुझे पता है कि हो जाएगा, पर कैलकुलेशंस के कारण आप कहीं लैग करें, मुझे मेथड बताना है। एक फर्स्ट टर्म है आर कॉमन रेशियो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इन सब का सम 3033 है, राइट? अगर मैम ए स्क्वायर कॉमन, 3033 है। सही लिखा है मैंने, लिखा सही है। 1 प्लस आर स्क्वायर आर 4 जो है वो 33033 है, राइट यश? है ना यस समीक्षा? मैम। अगर थोड़ा दिमाग चला लेते तो 11 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, कुछ ऐसी कैलकुलेशन बनती है इसकी। है दैट्स एक्सपीरियंस। ये तो चीटिंग है। तो वही कोफिशिएंट कंपेयर से ए तो 11 आ गई, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 जो है वो 3 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि वो 273 के बराबर होगी। आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 जो है वो 273 माइनस 1, यानी कि 272 के बराबर होगा। भाई म्यूट कर लीजिए। आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से भी अगर 272 को दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स में ब्रेक करूं तो 16 इंटू 17 बनेगा। तो भाई आर स्क्वायर 16 दिख गया, और इन्होंने बोला कि मेरी पॉजिटिव प्रोग्रेशन है, तो आर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि 4 आएगी। ओ माय गॉड, है ना समीक्षा? जबरदस्त वाला ट्रिक। तो अब तो मुझे सम ही निकालना था, ए निकाल लिया, तो बस 11 प्लस 44 और प्लस 176, तो 187 में 44 जोड़ लेंगे तो 7 4 11, 8 4 12, 3 और 2, 231 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। क्यों अर्नम, बनी ना बात शिवानी? मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकली, देखो मैं मानती हूँ कि पीवाईक्यू सबको आते हैं, सब कर सकते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। थिंग इज दैट कि मुझे ट्रिक से, मुझे अगर कोई टीचर बता देता है तो मुझे एक मेथड ही बताते हैं कि भाई अगर अगली बार ऐसा दिख जाए, ऐसा भी सोचा जा सकता था। क्लियर? यस मैम। मैम जानते हो अभी ना आपने ना प्रैंक किया है बहुत गंदा वाला। अगर अगर बच्चों इसमें ना मेरी बात सुनो यश, अगर इसमें मुझे बाई चांस ये स्केयर भी दिया होता है, इससे पहले लॉजिकली सोचो, हमने कल एक क्वेश्चन करा था, म्यूट करेंगे प्लीज। इस कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें सम ऑफ स्केयर दिया था, बट उसके साथ मेरे पास सम ऑफ वैल्यूज 3 टर्म्स का सम भी दिया था, और वहां से मुझे ए 1 प्लस आर स्केयर की वैल्यू मिल जाती थी, सो दैट मैं इसको फैक्टराइज कर पाती। यस मैम, मैंने यही कर दिया लास्ट में, है ना? फैक्टराइज But कर दी तो वैल्यू हाँ, नहीं निकली। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे अपने क्वेश्चन का मेथड को चेंज करना पड़ा कि भाई अब इसमें ये मेथड तो लग नहीं सकता, किसी तरीके से कोई जुगाड़, ये जुगाड़ है कि जुगाड़ लगाया जाए कि कैलकुलेशन बन जाए। क्लियर है? तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, एएम जीएम के बेस्ड, कुछ एपी जीपी होंगे। तो भाई आज क्या क्या सीखा फटाफट बता दीजिए, समराइज कर दीजिए। मैम एएम जीएम और एचएम। ठीक है, एएम जीएम और एचएम।
मतलब एक आज 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 के तरीके में भी आज एक जुगाड़ सीख लिया भी कैसे सीख सकते हैं PYQ को। यस मैम। तो AM GM HM को इम्प्लीमेंट करना आ गया सबको। ग्रेट, सबको आ गया। अब मुझे ये चाहिए कि भाई इम्प्लीमेंट करना आ गया, ये क्वेश्चन हमने आज की क्लास में करा था, मेरे को फटाफट इसका आंसर बता दीजिए सो दैट मुझे पता चल जाए कि जितने लोग प्रेजेंट थे ना। 39। अरे वाह, हाँ यश वो तो है ही बच्चे। तो अगली वाली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, किसी ने मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वाले सेशन में एक तो इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं, आपको पता है ना सबसे ज्यादा तंग करती हैं APGP में, ठीक है जी, जिसको नहीं आती, और बहुत सारे क्वेश्चन इनइक्वालिटी से ही JEE पूछ लेता है। एक तो इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं जिसमें AM HM GM तीनों यूज होंगे, प्लस PYQs करेंगे, राइट बच्चों, एंड कुछ PYQs आपके सर्कल्स के भी करेंगे, क्योंकि संडे को आपका जो टेस्ट है उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सर्कल्स आ रहे हैं, राइट, क्लियर, ओके ग्रेट। तो मैंने जो आपको एक नई अच्छी बात सिखाई कि भाई एक प्रैक्टिस बना लीजिए, रोज एक हफ्ते में 2 दिन, जिस दिन भी टाइम लगे कि भाई एक पेपर उठा लो, उसमें से जितना मुझे आता है मैं उतना अटेम्प्ट करके देखूं, एटलीस्ट क्लास 11 के सिलेबस से, राइट, क्योंकि मैथ का तो 100% सिलेबस हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है जो पेंडिंग है। ओके तो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, किसी का कुछ भी क्वेरी है देन वी कैन डिस्कस। और टेस्ट देने ऑफलाइन सबने जरूर जाना है, सब नहीं,